पूजा पाठ में दिया जलाना तो आम बात है, लेकिन यही आम बात कुछ लोगों के लिए खास हो जाती है। जब जन्म कुंडली में शुक्र एक विशेष भाव में बैठे हों, तो उस समय पर यदि आप दिया जलाते हो या कपूर जलाते हो, तो यही दिया और कपूर आपकी जिंदगी में मुसीबत का कारण भी बन सकता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, तो क्या दिया जलाना बंद कर दें? अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या दिया ना जलाएं, कपूर ना जलाएं? बिल्कुल जला सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से नहीं, किसी और से जलवाना है आपको। यदि आपका शुक्र इस भाव में है जो कि मैं अब बताने जा रहा हूं, तो विस्तार से इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं दिवाकर आचार्य और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण जन्मांग ज्योतिष। दोस्तों, शुक्र का संबंध देसी घी से है, शुक्र का संबंध कपूर से है। शुक्र की वस्तुओं में कॉटन यानी कि रुई भी आती है, शुक्र की वस्तु में दही भी आता है। अब ऐसे में बात यह आती है कि वो कौन से लोग हैं जिनको दिया जलाने का परहेज करना चाहिए। यह बात सभी पर लागू नहीं होती है, पर्टिकुलर उन लोगों पर लागू होती है जो अपनी जन्म कुंडली में शुक्र को इस पर्टिकुलर भाव में लेकर के आए हैं, जिसकी हम चर्चा अभी करने वाले हैं। तो शुक्र की वस्तुएं जो मैंने अभी आपको बताई, यदि आप उनको जलाएंगे, अब जलाएंगे कैसे? दिया कैसे तैयार होता है? दिए में देसी घी का प्रयोग किया जाता है, साथ में रुई का प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारे लोग पूजा पाठ में कपूर भी जलाते हैं, वह भी शुक्र की वस्तु है। तो ये हो गई शुक्र की वस्तु को। और जो आपने उसमें अग्नि प्रज्वलित की यानी कि अग्नि जलाई, दिया जलाने के लिए आपने उसमें जो आग लगाई, तो वो जो अग्नि है वो सूर्य है। अब जिनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो वो स्वयं अपने जीवन पे उस शुक्र का प्रभाव देख लें। कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर पड़ रहा होगा उनकी लाइफ के अंदर। ऐसे में जीवन साथी के सुख या वैवाहिक सुखों में कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होगी, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बन रही होंगी। साथ ही साथ धन संबंधी परेशानी भी ऐसे लोगों को देखने को मिलती है। इनका सूर्य और शुक्र एक साथ बैठा होता है जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि शुक्र को कहीं ना कहीं सूर्य दबाने का काम करते हैं, और दोनों विपरीत भी हैं, यानी कि शत्रु भी हैं एक दूसरे के। तो यहां पर इसी प्रकार से एक योग बन जाएगा जब आप शुक्र से सूर्य को मिला देंगे, यानी कि अग्नि जला देंगे। तो क्या सभी लोगों पर यह बात लागू होगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, सभी लोगों पर सब बातें लागू नहीं होती, कुछ लोगों पर कुछ विशेष बातें लागू होती हैं। तो ये वही विशेष लोग हैं जिनकी चर्चा मैं आज इस वीडियो में करने लगा हूं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे पंडित जी आपने ये क्या बता दिया? अरे तो क्या दिया जलाना बंद कर दें? अगर आपकी कुंडली में ये योग पाया भी जाता है, जो कि अभी हम बताएंगे, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करना बंद कर दें या पूजा पाठ ना करें, आप खूब पूजा पाठ करें, लेकिन अगर दिया जलाने का मन है तो दिया किसी और से जलवा लें। आप दिया बना सकते हो, लेकिन उसमें अग्नि किसी और से प्रविष्ट करा लीजिए। अपने हाथ से सिर्फ दिया जलाने का मना किया गया है। ये नहीं कहा गया कि आप दिए से आरती ना उतारें, या दिया बिल्कुल भी दिए का प्रयोग अपनी पूजा पाठ में ना करें। बिल्कुल करें। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, सेकंड हाउस, ठीक है, तो दूसरा जो भाव होता है, यहां पर काल पुरुष कुंडली के अनुसार दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि आती है, जो कि स्वयं शुक्र की राशि है। अब शुक्र जब इस भाव में बैठे हों, यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे घर में जब शुक्र देवता विराजमान हो, तो ऐसे में यदि आप शुक्र की वस्तुएं जलाओगे, यानी कि दिया जलाओगे, कपूर जलाओगे, तो क्या होगा? ऐसा करने से शुक्र और सूर्य का मिलन हो जाएगा। और कहा गया है कि दिया जलाना अपने नोटों में आग लगाना है, अपने पैसों में आग लगाना है। जब शुक्र दूसरे घर में बैठे हों, किसी और घर में बैठे हो, तो कोई परहेज नहीं है। उन लोगों के भी लिए भी परहेज है जिनका सूर्य के साथ में शुक्र बैठा हो, उन्हें भी दिया जलाने का परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा ना, हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति के लिए मना भी नहीं होती। तो ये परहेज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका जन्म कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ बैठा है, या फिर शुक्र जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। तो आप में से यदि किसी का बैठा है तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना, और यदि आपका सूर्य के साथ भी शुक्र बैठा है तो भी मुझे बताना कि जीवन में क्या क्या समस्याएं आप झेल रहे हैं। तो बस दिया जलाने का परहेज करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आनंद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र को कैसे आप बलवान कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं, और उस शुक्र का लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में, यदि शुक्र कहीं भी आपकी जन्म कुंडली में अशुभ बैठे हो या खराब हो रहे हो। तो आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।